बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है जी। आज मैं नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे लकी कबूतर हमारे जो ऊपर थे उनको मैं लेके आई थी नीचे, और मैंने कहा कि इनको जो है ना मैं शावर करवाती हूँ, शायद ये जो है ना इनका कलर वाइट हो जाए। तो मिट्टी वाले मैंने इनको डब्बे में छोड़ा हुआ था, तो पता नहीं इसकी वजह से ये ना काफ़ी मैले मैले से हो गए थे। तो इनको फिर मैंने नहलाया साबुन के साथ, तो फिर जो है ना कलर तो इनका इतना ज़्यादा वाइट नहीं हुआ। तो वैसे ये ना खामोशी से नहा रहे थे। वैसे ये देखें ये देखें। और नहाने के बाद फिर मैंने इनको धूप में, मैंने कहा कि चलो जी इनको छोड़ देती हूँ ताकि ये धूप सेंक ले। लेकिन दूसरे हमारे जो कबूतर है ना उन्होंने बड़ा जलील किया हुआ है, तो वो इनके पीछे लग गया। तो एक तो बेचारा ऐसे उल्टा करके लेटा हुआ हो। तो जब मैं गई तो फिर मैंने कहा कि ये जो है ना इसको पता नहीं क्या हो गया तो शुक्र है फिर वो जो ना ठीक था। तो ये देख रहे इस तरीके से मैंने पहले एक को नहलाया, एक को लगे कबूतर को, फिर उसके बाद मैंने फिर दूसरे को नहलाया। ये देखे इस तरीके से। तो काली रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। ये देखें जी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे भी 1K जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। तो काफ़ी देर से जो है ना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे अभी तक जो है ना 1K जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुए। आपकी सपोर्ट होगी तो फिर ही हम जो है ना कामयाब हो सकेंगे। ये देखें जी, ये देखे बड़े अच्छे तरीके से इनको मैंने नहला के ना, अब ये देखे मैंने छोड़ दिया। और ये देखे कैसे है, ये ऐसे हो गए थे, गिले हो गए इनके पंख के, पता नहीं क्या ये चीज़ें हैं। ये देखे ऐसे चिपके चिपके से हो गए थे। ये देखें जी, तो अब मैंने इनको दोबारा जो है ना ऊपर वाला हमारा जो स्टोर है उसके अंदर हमने डब्बे न्यू बनवाए हैं ना, जिधर इनको मैंने उधर ही शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि दूसरे लकी इनको जो है ना वैसे ही मार दें। अच्छा ये देखें, ये आज व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है। ये मैं एक जगह पे गई थी तो वहाँ पे हर साइज़ के चूज़े थे। तो इनमें ज़्यादा जो है ना ये वो हैं असील हैं, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं ना, बिल्कुल छोटा साइज़ चूज़ों का। और ये देखें जी छोटी सी जन्नत, ये भी पास ही घूम रही थी। तो ये देखें इस वाले डब्बे में बहुत छोटे छोटे चूज़े हैं, और अभी एक मुर्गी जो है ना वो अंडों पे भी बैठी हुई है, और इससे बड़े भी हैं, उससे बड़े, उससे बड़े, ऐसे स्टेप वाइज जो है ना हर साइज़ के माशाल्लाह इनके पास चूज़े थे। ये देखें उनके बाद में ये है, ये जो मशीन के पास फिर रहे हैं ना, ये देखें ये समझ लें कि तीसरा स्टेप हो गया। क्योंकि एक मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मुर्गी बैठी हुई है अंडों पे, उसने भी निकाले हुए थे चूज़े। तो मैंने तो फिर नहीं उनको हिलाया जुलाया, मैंने कहा कि ऐसे ही अंडे टूट जाएंगे तो फिर वो एतराज़ करेंगे ना जिनके हैं ये। तो ये उस अच्छा उनके साइज़ के बाद ये था, ये जो ब्लैक कलर का चूज़ा भी घूम रहा था ना, उसके बाद ये देखें ये वाली मुर्गी, और स्टेप बाय स्टेप माशाल्लाह इतने चूज़े थे, मुझे बड़े अच्छे लगे ना। ये देखें ये मुर्गी बैठी हुई है, ये भी दाना वगैरह चुगने के लिए आज नहीं निकली थी। तो मेरे ख्याल में इसने भी जो है ना न्यू चूज़ा निकाला हुआ है। ये देखें बड़ा अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। मुर्गी अंडों पे बैठी हुई है और साथ लाइट जो है ना उसको भी जलाया हुआ है। ये देखें जी, और मुर्गी इतने मज़े से बैठी हुई थी ना, तो मेरे ख्याल में इसने बच्चे वगैरह निकाले हुए थे, जिसकी वजह से ये जो है ना उठ ही नहीं रही थी अपनी जगह से। ये देखें जी, इनमें अक्सरियत जो है ना असील चूज़ों की है माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत चूज़े थे इनके। ये देखो और ऐसे मज़े कर रहे थे, घूमते फिर रहे थे ना फुल देसी माहौल में। और ये देखे भैंस भी बंधी हुई थी, भैंस के पास ऐसे घूम रहे थे, मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कि शायद इसका इनके पाँव के नीचे ना आ जाए, लेकिन चूज़े जो है ना वो ज़रा नहीं डर रहे थे। ये देखें, और माशाल्लाह मुझे इतने अच्छे लगे ना घूमते फिरते हुए। तो इनका सिर्फ मुर्गियों का ही सेटअप है, यानी कि चूज़े निकालते हैं और पालते हैं उनको। तो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत इनका जो है ना सेटअप था। ये देखें माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे थे ना। ये देखें ये इनका था सिर्फ चूज़ों का ही सेटअप ना। ये देखें, और साथ मतलब भैंसें वगैरह बंधी हुई थी, और यहाँ से खुले ही घूम फिर रहे थे सारे चूज़े वगैरह। तो हमारे पास भी अलग रहे कोई ऐसा सेटअप हम इंशाल्लाह बनाएंगे, मेरा मूड है। लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर चैनल ग्रो हो जाएगा ना। तो हमारे पास भी जगह है, वहाँ पे इंशाल्लाह हम छोटा सा मिनी ज़ू बनाएंगे जहाँ खूबसूरत परिंदे रखेंगे, और वो मैं आप लोगों के साथ फिर वीडियो शेयर किया करूँगी। तो ये देखिए ये हमारी मुर्गियाँ हैं। इनको फिर वापस आके मैंने ना रोटियाँ बची हुई थी और सालन वगैरह था वो डाला था। तो ये देखें जी खाने में मसरूफ़ हैं। ये देखें जी, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप फुल वॉच किया करेंगे। देखें ये देखें जी, और आज आए हुए थे ज़मीनों से बैंगन, तो वो हमने बनाने हैं। माशाल्लाह काफ़ी फ्रेश बैंगन थे, तो काफ़ी दिनों के आए हुए थे, लेकिन इनकी बारी जो है ना वो नहीं आ रही थी। तो आज मैंने कहा कि चलें जी आज बैंगन ही बना लेते हैं। तो क्योंकि काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, तो फिर ज़्यादा दिन भी सब्ज़ी पड़ी रहे तो उसकी फिर वो जो है ना फ्रेशनेस नहीं बरकरार रहती। तो ये देखिए जी ये बैंगन है और साथ आलू। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ अपना तरीका शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से जो है ना आलू बैंगन बनाती हूँ। तो ये देखें जी, तो इनको फिर मैंने सारी सब्ज़ी को लेके ना, तो कुछ तबीयत सही नहीं थी जिसकी वजह से मैंने ना खड़ी नहीं हो सकती थी। मैंने कहा कि चारपाई पे बैठ के ना आराम से बनाती हूँ सब्ज़ी सुकून के साथ, और फिर जो है ना पका खड़े होके लेंगे। तो ये देखिए जी इस तरीके से ये वाली मुझे आपने कमेंट में बताना है कि ये जो उसके बैंगन के ऊपर ताज सा होता है ना, तो ये कौन कौन डालता है बैंगन की सब्ज़ी के अंदर। हम तो डालते हैं, लेकिन मैं सारे बैंगनों का नहीं डालती, 2-3 बैंगनों का डाल देती हूँ, क्योंकि उससे फिर बस जिसने खाना होगा वो खा लेगा, जिसने नहीं खाना वो ना खाए।
तो कुछ बैंगन जो है ना वो मैंने यानी कि छिलकों के समेत काट लिए थे, और कुछ जो है ना उनका मैंने छिलका उतार लिया था। तो मेरे हस्बैंड को इसी तरीके के पसंद है, क्योंकि वो कहते हैं अगर इनमें मसाला मसाला सा होना तो फिर मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखें जी, फिर इनमें जो है ना इस तरीके से अगर हमने छील के इनको बनाया हुआ होगा ना, तो फिर इनका जो जिन बैंगन को हमने छीला हुआ होगा ना, उनका फिर मसाला सा बन जाता है। और बाकी जो है ना वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोग किस तरीके से बैंगन जो है ना खाते हैं। तो कुछ लोग पसंद करते हैं यानी कि अगर वो उनके अंदर जो पीसीज हैं बैंगन के वो नज़र आए, तो कुछ जो है ना वो बिल्कुल उनको मसाला टाइप बना के खाते हैं। और हम जो है ना कुछ उसमें उसके अंदर ग्रेवी सी हो, और कुछ जो है ना थोड़े थोड़े नज़र भी आए कि पका क्या हुआ है, तो इस तरीके के खाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर घी डाल लिया था, और उसके बाद प्याज डाले। प्याज डालने के बाद मैंने तड़का जो है ना वो बना लिया, जैसे आम सब्जियों का बनाते हैं उसी तरीके से बनाने के बाद मैंने आलू बैंगन जो है ना वो इनको शामिल कर दिया। तो इनको मैंने फिर इस स्टेज पर ज़्यादा नहीं भूना, तो तकरीबन मैंने जो है ना इनको 2-3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इस तरीके से भून के, तो फिर जो है ना आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे मैंने किस तरीके से इनको जो है ना पकाया था। तो माशाल्लाह से बैंगन जो है ना ये मुझे ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद है, और गर्मियों में मुझे अच्छे नहीं लगते, आपको सही बात बताऊं तो सर्दियों में खैर मज़ेदार बनते हैं। ये पता नहीं मौसम का कोई तासीर हो जाती है या क्या चक्कर है ना। तो ये देखिए जी, अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी अच्छे तरीके से। तो भूनने के बाद फिर हम जो है ना इसको ढक देंगे, यानी कि आग हल्की कर देंगे और ऊपर इसका ढक्कन दे देंगे। तो उससे क्या होता है कि ये दम पे फिर पकते रहते हैं और अच्छे तरीके से यानी कि गल भी जाते हैं, और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सालन जो है ना वो इनका तैयार होता है। तो ये देखें जी, तो इसमें अगर हम नमक मिर्च जो है ना थोड़ी सी तेज़ ही रखें तो फिर ही ये मज़ेदार लगते हैं, अगर बिल्कुल हल्की मिर्च हो ना फिर भी ये अच्छे नहीं लगते। तो ये देखें जी, इनको मैंने ढक दिया था, अभी और इनकी भुनाई जो है ना वो होना बाकी है। जब इनका सारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा और घी जो है ना वो सेपरेट हो जाएगा, तो फिर समझ लें कि हमारे आलू बैंगन जो है ना वो परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुके हैं। और हम जो है ना इसी तरीके से बैंगन बनाते हैं। अब इनकी और भुनाई होनी है, क्योंकि वो नहीं अच्छे लगते, पानी पानी का जो जायका देना, तो वो सब्ज़ी भी फिर अच्छी नहीं लगती। ये देखें जी, इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है। भूनने के बाद इनकी मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी, तो फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरा जो आलू बैंगन का तरीका है ना वो कैसा लगा है। तो ये देखें जी, तो मेरी छोटी सी वीडियो होती है, हद से हद जो है ना 7 मिनट की होती है, तो प्लीज़ आप लोग जो है ना फुल वॉच कर लिया करें। तो ये देखें जी, ये है हमारे बैंगनों की फाइनल लुक। ये देखें जी, तो ये थी मेरी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआओं में हमें भी याद रखें। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे अच्छे से टॉपिक की वीडियो।